नमस्कार दोस्तों। बैंक निफ्टी तेज़ी से बढ़ रहा है 50,000 के टारगेट के ओर। ओके, 50,000 के टारगेट की तरफ तेज़ी से राइज हो रहा है बैंक निफ्टी। सवाल ये उठता है, क्या 50,000 तक ये पहुंच पाएगा? क्या उससे पहले नीचे गिरेगा, क्रैश हो जाएगा? तो इन सवालों का जवाब हम ढूंढेंगे बैंक निफ्टी के टेक्निकल एनालिसिस के ज़रिए, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के ज़रिए। तो बने रहिए, वीडियो पूरा देखिए ताकि आपको हर चीज़ समझ में आ जाए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए ताकि मेरा हर वीडियो आप तक पहुंचे। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, चलिए शुरू करते हैं मंथली टाइम फ्रेम से। जब आप मंथली टाइम फ्रेम को देखते हो, आपको क्लियरली दिखाई देता है कि ये एक अप ट्रेंड है। ठीक है, बैंक निफ्टी अप ट्रेंड में है और बीच बीच में छोटे छोटे काउंटर वेव्स आए। ठीक है, काउंटर ट्रेंड वेव्स आए, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। ठीक है, यहाँ से गया, एक छोटा सा करेक्शन वेव आया, फिर यहाँ से और एक करेक्शन वेव आया, फिर यहाँ से प्राइस ऊपर बढ़ रहा है। ठीक है, तो मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। अभी जहाँ पे प्रेजेंट प्राइस एक्शन चल रहा है, यहाँ पे देख सकते हो आप कि कोई भी रिवर्सल साइंस नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कोई ऐसा पैटर्न नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको बता रही है कि ठीक है प्राइस यहाँ से रिवर्स हो सकता है। लेकिन जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको अंधाधुन बाई नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर आप बाई भी कर रहे हैं तो आपको एक सही लेवल पे एंट्री लेना चाहिए। और चलिए देखते हैं मंथली में कौन सा अपना एंट्री लेवल होगा। अब जिस तरह से यहाँ पे प्राइस एक्शन है, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, एक ऑप्शन बचा है फिबोनाची। लेकिन इस बार मैं फिबोनाची एक्सटेंशन या रिट्रेसमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन का। हम एक्सपेक्ट करेंगे अगला टारगेट कि कहाँ से करेक्शन वेव स्टार्ट होगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं ये जो अपना, एक मिनट, ये जो अपना वेव है, ठीक है, यहाँ से गया, फिर यहाँ से करेक्ट हुआ, पहले इस पे ड्रॉ करेंगे, फिर अगला वेव ये है, यहाँ से करेक्शन हुआ, इस पे ड्रॉ करेंगे, फिर हम प्रेडिक्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये वेव यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे जाके ख़त्म हुआ और यहाँ पे जाके इसने लो बनाया। तो ये वेव का ट्रेंड बेस्ड फिब ये हो गया। ठीक है, तो चलिए दूसरा वेव कंसीडर करते हैं। अभी यहाँ से निकला, यहाँ तक इसने हाई बनाया। ठीक है, फिर यहाँ तक ये रिट्रेस हो गया। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हो, इन दोनों के हिसाब से फिब ट्रेंड बेस्ड एक्सटेंशन का जो वैल्यू 1 है, तो इस लेवल पे आ रहा है। ठीक है, मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँगा ताकि वैल्यू हमको क्लियरली दिख जाए। ठीक है, ये 50,726 पे एक लाइन है। ठीक है, ये आ रहा है 50,015। ठीक है, 50,015, तो उसको आप 50,000 मान के चल सकते हैं। तो अगर मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से जाएंगे तो हमको ये पता चल रहा है कि ठीक है, हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं प्राइस जा सकता है, अगला टारगेट प्राइस यहाँ तक जाके फिर करेक्ट होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फिबोनाची ट्रेंड बेस्ड एक्सटेंशन, प्राइस यहाँ तक जाएगा 50,000 तक, फिर यहाँ से एक करेक्शन वेव आएगा या यहाँ पे रिवर्सल होगा, वो आगे देखा जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल ये है कि यहाँ तक जाएगा और यहाँ से नीचे गिरेगा। तो क्या आपको ख़रीदना चाहिए? नहीं, मैं तो नहीं कहूँगा कि आपको ख़रीदना चाहिए। अगर हाँ, यहाँ पे इसके बाद कोई प्राइस यहाँ नीचे नहीं जाता है, अगर ऊपर चला जाता है, तो आपको बस वेट करना है एक करेक्शन वेव का। तो जब वो करेक्शन वेव आएगा तो वहाँ से आप फिर ख़रीद सकते हो, प्रोवाइडेड देयर इज़ नो रिवर्सल एट दिस एरिया। तो अभी आगे बढ़ते हैं वीकली टाइम फ्रेम में, ये देखने के लिए कि क्या हमको कोई एंट्री मिल सकती है। ठीक है, तो चलिए वीकली टाइम फ्रेम पे। ओके, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है अगर आप एक ट्रेडर हो।
जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, आपको दिख रहा है यहाँ पे एक पैटर्न बना हुआ है, इसको बोलते हैं डबल टॉप। ठीक है, ये एक बियरिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न है। तो इस हिसाब से क्या हुआ, यहाँ पे डबल टॉप बना, ये नेकलाइन थी, प्राइस इसको ब्रेक किया, रीटेस्ट भी किया, तो एक्सपेक्टेशन ये था कि प्राइस नीचे जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे प्राइस ऊपर चला गया, नीचे नहीं गया। ठीक है, इससे हमको क्या सबक मिलता है, इससे हमको क्या लेसन मिलता है? लेसन ये मिलता है कि एज ए ट्रेडर आप इस बात को 100% सही से समझ लीजिए कि ट्रेड फेल हो सकते हैं। ठीक है, आप 100 आउट ऑफ 100 ट्रेड्स कभी भी विन नहीं कर सकते। ठीक है, ये एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बुराई है मेरे को बताइए। यहाँ पे डबल टॉप बना, प्राइस ने नेकलाइन को ब्रेक भी किया, रिटेस्ट भी किया, फिर इसने बिना नीचे गए ऊपर प्राइस चलता चला गया 47,000 तक। ठीक है, तो इसके लिए इसका सोल्यूशन क्या है, इससे बच के रहने का क्या है? इसका सोल्यूशन एक ही है, रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, हमेशा अपने स्टॉप्स रखो, हमेशा अपने स्टॉप्स रखो। ठीक है, अगर आप ट्रेड आपके हिसाब से नहीं जा रहा है तो स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करो। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट से आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो, विदाउट दैट देयर इज़ नथिंग। तो चलिए वापस आते हैं एनालिसिस पे। और जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे भी कोई ऐसा रिवर्सल का साइन नहीं दिख रहा है, लेकिन हो सकता है यहाँ पे हमको एक ट्रेंड बना हुआ मिले, सपोर्ट ट्रेंड लाइन हमको मिल जाए। यहाँ पे कोशिश करते हैं, देखते हैं। ठीक है, यहाँ से शुरू हुआ, चलिए देखते हैं 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो एक अच्छा खासा ट्रेंड लाइन है। ठीक है, अच्छा खासा ट्रेंड लाइन है। तो आपको एक पॉइंट मिल गया कि अगर प्राइस बिना नीचे आए ऊपर भी चला जाता है तो आप इस एरिया को अपना बाई लेवल मान के चल सकते हो। एक चीज़, दूसरी चीज़, यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक रेसिस्टेंस बना हुआ है। ठीक है, पहले रेसिस्टेंस था, अभी वो सपोर्ट बन गया। कौन सा है? ये वाला एरिया। ठीक है, ये वाला एरिया है। प्राइस ने, ठीक है, ये एरिया को ब्रेकआउट कर लिया, प्राइस ने यहाँ से ब्रेकआउट कर लिया, लेकिन रीटेस्ट अभी भी बाकी है। ये लेवल का रीटेस्ट नहीं हुआ है। अगर प्राइस यहाँ से नीचे आता है और सक्सेसफुली रीटेस्ट कर लेता है तो आपका ये लेवल जो है 46,349 का जो लेवल है, ये भी आपका बाई लेवल बन सकता है, प्रोवाइडेड यहाँ पे सक्सेसफुल रीटेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 2 पॉइंट हैं जहाँ पे देखना पड़ेगा। मान लीजिए प्राइस यहाँ इसको ब्रेक कर देता है और नीचे आ जाता है तो आप प्राइस एक्शन देखेंगे इस लेवल पे। ठीक है, अगर मान लो वर्स्ट केस सिनारियो प्राइस नीचे रीटेस्ट के लिए नहीं आता है, सीधा ऊपर चला जाता है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि आप ये जो वेव होगा, ये जो नया प्राइस का राइज होगा, इसको आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसने ये बेसिक सपोर्ट लेवल जो पहले रेसिस्टेंस था उसका रीटेस्ट नहीं किया हुआ है। ये जितना भी ऊपर चले जाए ये इस लेवल पे गिरेगा ज़रूर, क्योंकि इसको रीटेस्ट करना है। समझ गए? तो इसको आप अपना फर्स्ट एंट्री लेवल मान के चलो। अगर ये फेल हो जाता है तो आप इसको अपना एंट्री लेवल मान के चलो। तो ये हो गया वीकली टाइम फ्रेम। तो चलिए अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में। ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूँ, ट्रेंड लाइन को रहने देता हूँ। और एक पॉजिटिव चीज़ यहाँ पे क्या है डेली टाइम फ्रेम पे? एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि जब प्राइस यहाँ से नीचे गिरा, इसने सक्सेसफुल रीटेस्ट कर लिया है। ठीक है, 200 EMA का सक्सेसफुल रीटेस्ट इसने कर लिया है, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। ओके, ये एक बुलिश पॉजिटिव चीज़ है। तो ये एक पॉइंट हमको मिलता है डेली टाइम फ्रेम पे। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे और एक है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो प्राइस ने गैप बनाया हुआ है, देयर इज़ अ गैप, और ये छोटा गैप नहीं है,
ठीक है। 44,800 से लेके 45,600 के बीच का गैप है। और ये एक बात याद रखिए, हमेशा मार्केट्स में कोई भी मार्केट ले लो आप, सिर्फ इंडियन स्टॉक मार्केट की बात नहीं कर रहा मैं, आप कुछ भी ले लो, आप फॉरेक्स ले लो, आप न्यूयॉर्क एक्सचेंज के स्टॉक्स ले लो, आप कुछ भी ले लो, जब प्राइस गैप बनाता है उसको वापस आना ही है, उस गैप को फिल करने के लिए, वो इम्बैलेंस को फिल करने के लिए वापस आना ही है। चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे गैप बना, ठीक है, तो प्राइस तुरंत ऊपर गया, इस गैप को फिल किया, ठीक है। और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक गैप बना हुआ है, ठीक है, प्राइस यहाँ तक गया लेकिन फिर भी इसको ऊपर जाना ही है, क्यों, ये गैप को फिल करना है। तो ये एक चीज़ आप दिमाग में रखिए कि प्राइस को नीचे आना है अभी गैप को फिल करने के लिए, ठीक है। तो डायली टाइम फ्रेम पे हम एंट्री लेवल अपना देखते हैं कि क्या होगा। उसके लिए मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि हमने सपोर्ट तो ऑलरेडी हमने देख लिया, राइट, सपोर्ट तो हमने ऑलरेडी देख लिया, हमारा ये एक एंट्री लेवल हो सकता है, और हमने एक एंट्री लेवल यहाँ पे देखा हुआ है ट्रेंड लाइन के पास। अभी चलिए देखते हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या बोलता है। तो फिबोनाची एनालिसिस के लिए हमारे पास दो वेव हैं, ठीक है। यहाँ पे एक प्राइस गया, करेक्शन किया, फिर यहाँ से ऊपर गया, ठीक है। तो पहले हम एक्सटेंशन ड्रॉ करेंगे, इधर लो प्राइस का इधर था और उसने यहाँ पे हाई बनाया, ठीक है। फिर अगला ये था, यहाँ से प्राइस चालू हुआ और उसने यहाँ पे हाई बनाया, ठीक है। चलिए मज़ेदार बात आपको आज देखने को मिलेगी, ठीक है, एक मज़ेदार चीज़ आपको देखने को मिलेगी। दिखाता हूँ इधर, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो 0.618 फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो है, ठीक है, लेवल जो है वो किससे अलाइन कर रहा है। यहाँ पे देखिए ये ट्रेंड लाइन से अलाइन कर रहा है। मान लीजिए अगर प्राइस को ऐसे नीचे आना है इधर से, ठीक है, एक मिनट, तो मान लीजिए प्राइस को अगर ऐसे नीचे आना है, ठीक है, तो यहाँ पे इसको सपोर्ट मिलेगा। और अब क्या हो गया, सिर्फ ट्रेंड लाइन नहीं है, अभी 0.618 लेवल भी है यहाँ पे एज ए शील्ड, एज ए सपोर्ट, ठीक है। तो ये लेवल क्या हो जाता है, ये लेवल बहुत स्ट्रांग हो जाता है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। तो 44,000 आपका एक वेरी इम्पॉर्टेंट बाई लेवल होगा। तो हमने कर लिया वीकली टाइम फ्रेम एनालिसिस, मंथली टाइम फ्रेम एनालिसिस एंड डेली टाइम फ्रेम एनालिसिस। मैं शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में जाना नहीं चाहता, ठीक है, क्योंकि मैंने मंथली टाइम फ्रेम में ही आपको बता दिया कि शॉर्ट टर्म टारगेट आपका होगा, अगर ये नीचे नहीं आता है तो वो 50,000 का आपका टारगेट होगा, वो तो हमने मंथली टाइम फ्रेम में ही देख लिया, तो ज़रूरत नहीं है शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम एनालिसिस की। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि हर वीडियो मेरा आप तक पहुँचे। और अगर आप चाहते हो कि मैं कोई स्टॉक एनालाइज करूं आपके लिए, तो कमेंट में ज़रूर बताना, मैं पूरी कोशिश करूंगा आप तक एनालिसिस पहुंचाने की। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सपोर्ट करो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।